अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ में खुशामदीद और वेलकम। मज़ेदार नाश्ते। आम तौर पर जो हम नाश्ते में सुबह में खाते हैं, ब्रेड खा ली, मक्खन खा लिया या पराठे अंडा खा लिया, इस तरह के नाश्ते हमने नहीं खाए कभी। तो आइए आज हम क्या कहते हैं हेल्दी नाश्ते बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जिससे बहुत ही कहते हैं आपको मज़ा आने वाला है। ये स्प्राउट दाल थी मेरे पास में, इसको मैंने क्या कहते हैं ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करूँगी, इसके साथ साथ जो है वो एक प्याज ली थी मैंने, एक हरी मिर्च ली थी, ये देखिए इसको काट लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और इसको चॉप किया है मैंने ना। हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा थोड़ा सा चॉप किया है, यानी पल्स में पीसा है इसको, बहुत बारीक इसके साथ में नहीं पीसा है। आपके पास फ्रेश हरा धनिया हो तो वो डालिए, मेरे पास नहीं था। इसके बाद जो है वो जिंजर पाउडर डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, और इसको जो है वो एक बैटर सा बनाकर जो है वो हम ब्रेड पर लगाएंगे और इसको हम फ्राई करेंगे तो दाल को जो है वो इसको कहते हैं ब्रेड को जो है वो उल्टा करके हम क्या कहते हैं पहले जिधर दाल लगी हुई है उधर से हम फ्राई करेंगे, और ये हमारा लजीज सा हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं, बकिया हमारा हिस्सा था ये कहते हैं याददाश्त को किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने याद किए हुए सबक को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो तरतीब और तंजीम बड़ी अहमियत रखती है। जो मवाद जो है वो तरतीब से होता है वो जल्दी याद हो जाता है, जैसे शेर है मुनज़्ज़म होते हैं, इसीलिए कहते हैं जल्दी से याद हो जाते हैं। अक्सर बचपन की नज़में जो है वो ये देखिए हमारे ये फ्राई हो गए थे, दोनों साइड से हमने इनको फ्राई कर लिया था हल्के हल्के से कहते हैं ऑयल के अंदर, और इसके ऊपर आप कोई भी चटनी से इसे खा सकते हैं या ऐसे ही भी खा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर केचप डाल दिया है और ये बहुत ही लजीज हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। एक बार इस नाश्ते को करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और उसके बाद जो है वो दूसरा हम नाश्ता बनाते हैं। दूसरा नाश्ता भी क्या होते हैं इसी तरह से बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हमने स्लाइस कहते हैं उसको काट लिया है, आप किसी भी कटर से काट ले, मैंने गिलास से काटा है, और ये इसी तरह से हम पैन के अंदर रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस पर जो है वो एक अंडा तोड़ कर जो है वो डाल देंगे। आप फेंट कर भी डाल सकते हैं इसको अंडे को, और इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे, और उसके बाद जो है वो इसको पलट देंगे और इसके ऊपर वो पीस भी लगा देंगे जो हमने इसके ऊपर से काटा था। फिर इसको पलटेंगे, पहले पीस लगाएंगे और फिर इसको पलटेंगे। बचपन में जो नज़में टीचर ने याद करवाई थी, उर्दू की हो या इंग्लिश की पोयम हो, वो हमें आज तक याद है। जो टीचर ने याद कराते वक्त एक्शन भी किया हो वो क्या कहते हैं मुश्किल से ही भूलता है। इसीलिए बच्चे जो है वह ऐसी नज़मों को बहुत जल्दी याद करते हैं जिसमें टीचर जो है वह एक्शन से जो है वो पढ़ाती है। दिलचस्पी, जिन चीज़ों में हमें दिलचस्पी होती है वो जल्दी से याद हो जाती है। अगर याद किया हो मवाद हमारे लिए अहम हो तब भी हमें याद रहता है, और इस याद के बाद अगर इनाम भी जो दिया जाए तो नंबरों का, ग्रेड का, तो फिर हमें बहुत जल्दी से याद हो जाता है। सज़ा का उल्टा असर होता है। अगर किसी को सज़ा दी जाए और कहा जाए कि क्या कहते हैं तुम याद नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो वो जो है फिर याद नहीं रहता। बेदारी की हालत में हम तेज़ी से भूलते हैं। इसलिए याद करने के बाद अगर थोड़ा सा इंसान आराम कर ले, सो जाए, तो फिर बहुत अच्छा सा याद होता है। जैसे इम्तिहान के दिनों में अगर हम दिन में याद करें और रात को आराम से सो जाएं, फिर सुबह उठकर जो है वो कहते हैं याद करें तो बहुत जल्दी याद होता है। ये देखिए दूसरे कहते हैं स्लाइस में मैंने उसी तरह से कहते हैं तैयार करके इसमें चीज़ का एक स्लाइस भी रख दिया था। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे, आपको अच्छा लगता हो तो आप चीज़ लगाइएगा। मैंने एक स्लाइस में जो है वो चीज़ नहीं लगाया था और दूसरे के अंदर ये लगाया है। और ये मेरा क्या कहते हैं लजीज मज़ेदार सा नाश्ता, मेरी चाय है ये, और ये मेरा नाश्ता, ये मेरा ब्रेकफास्ट। जब इंसानी जहन किसी सदमाती तजर्बे से गुज़रता है तो ऐसे तजर्बात को जानकर भुला देना ज़रूरी होता है। आजकल इसको डिलीट का नाम भी दिया जाता है कि काबिल तकलीफ़ चीज़ों को जहन के कंप्यूटर से, इसके इनबॉक्स से रिमूव कर दो। खुशगवार वाक़यात को
कहते हैं अलग फ़ोल्डर में संभाल कर रखने चाहिए, लेकिन नाखुशगवार वाक़यात और तजुर्बात को भुला देना ही बेहतर होता है। ये देखिए हमने जो है वो अब तीसरा हमारा क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट तैयार होता है। इसमें जो है वो हमने आधा कप जो है वो क्या कहते हैं व्हीट फ्लोर लिया, आधा कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लिया था। इसमें नमक डाला है और इसको क्या कहते हैं हमने पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो इसको गूंद लिया है। 1 पिंच सोडा और 1 पिंच ही हमने बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाला है। अब इसको कहते हैं ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अच्छी तरह से थोड़ा सा इसे दोबारा गूंद लेंगे और फिर उसके बाद जब कहते हैं इसको कवर करेंगे तो इसके ऊपर फिर ऑयल लगा देंगे। अब इसकी कहते हैं स्टफिंग तैयार करते हैं क्योंकि टॉर्टिला बनाएंगे हम। और उसके बाद जो है वो इसमें ज़ीरा डाला है हमने कहते हैं, और थोड़ी सी राई डाली है और थोड़ी सी साबुत मिर्चें डाली हैं। मकाम, हादसा और लोगों से दूर रहें जो हमें तकलीफ़ देते हैं। चंद दिनों की तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है। जहन को मसरूफ़ कीजिए, इतना मसरूफ़ कीजिए कि गुज़रा हुआ एक लम्हा भी याद ना रहे। याद करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना हो। बिस्तर पर जाने से पहले वर्जिश कीजिए, ख़ुद को थका दें, किताब का मुताला करें ताकि नींद अच्छी सी आ जाए। लेकिन सारा दिन का खेल तमाशा सफ़र सब बिस्तर पर ही याद आता है, तो अपने आप को इतना थका दें कि बिस्तर में दराज होते ही आपको नींद अपनी आगोश में ले ले और हम ख्वाबों की दुनिया की सैर को निकल जाएं। देखिए इसमें थोड़े से हमने क्या कहते हैं ज़ीरा और हमारा क्या कहते हैं राई जो है वो फ्राई हो गई थी। इसमें प्याज डाली है, थोड़ी सी 1 हरी मिर्च भी डाली है और थोड़ा सा हमने इसके अंदर मटर डाले हैं। तो इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। आलू जो है वो क्या कहते हैं ऐड करके जो है वो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और वो ही क्या कहते हैं आलू के अंदर हम कहते हैं वही मिर्च डालेंगे जो कि कहते हैं हमने जो है वो इसमें फ्राई करी थी। कि हमने मिर्च अलग निकाल ली थी और उसको चूरा करके जो है वो हम आलूओं के मिक्सचर में डालेंगे। देखिए हमने आलू डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से हाथ से ही तोड़ के डालिए। ज़रूरत नहीं है इसको कि आप ग्रेट करें या इसको कोई मैश करें, आप हाथ से ही तोड़ कर डाल दीजिए। कहते हैं हाथ से ही टूट जाएंगे। अभी देखिए वही मिर्च को हमने तोड़ दिया था, वो भुन गई थी, फ्राई हो गई थी तो जल्दी से टूट गई है। थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाला है, थोड़ा सा क्या कहते हैं इसके अंदर हम धनिया ज़ीरा डालेंगे और उसके बाद ड्राई मैंगो पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ेदार सा बन जाए। और इसके बाद जो है वो कहते हैं हमारा जो डो थी हमने उसकी छोटी छोटी सी कहते हैं रोटियां, 1 रोटी बेल कर बड़ी सी हमने उसको कहते हैं काट लिया है। और काटने के बाद उसको थोड़ा सा हाफ डन कर लेंगे यानी 50% इसको पका लेंगे। और पकाने के बाद में जो है वो हम अपने टॉर्टिला रैप्स जो है वो तैयार करेंगे। कभी कभी हाफजा बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है वो बादाम खाने का मशवरा देता है। ये देखिए तमाम रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं। ये सारा काम दिमाग का है, इसकी ज़रा ध्यान से तरबियत कर ली जाए। याद रखने की जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। जैसे किसी का नाम याद रखना हो तो जब तक उससे मुलाकात रहे बार बार उसका नाम दोहराया जाए तो याद रहेगा। किसी जगह को याद रखना है तो करीब तरीन इमारत, मकान या किसी काबिल अहम चीज़ से मंसूब कर दिया जाए तो वो रास्ता याद रहता है। याद किए जाने वाले मवाद पर पूरी तवज्जो दी जाए और ख़ास नुकात को अपनी कहते हैं तहरीर में जो है वो लिख लिया जाए यानी हेडिंग्स को कहते हैं लिख लिया जाए तो ये याद रहता है। और आखिरकार उस्ताद के लेक्चर का खुलासा भी जहन और कापी पर नोट कर लिया जाए तो वो भी याद रहता है। जिस चीज़ को याद रखना है उसका तसव्वुर कर लिया जाए यानी उसकी तस्वीर जहन नशीन कर ली जाए। किसी इंसान को याद रखना है उसका अंदाज़ गुफ्तगू, लहजा और चेहरे पर कोई ख़ास अलामत को तसव्वुर में महफूज कर लें। ये देखिए मैंने केचप जो था वो अपने इस रोटियों पर क्या कहते हैं तमाम जो छोटी छोटी रोटियां थी इन पर लगा दिया है। और इस पर जो है वो फिर हम जो हमारा मिक्सचर है वो क्या कहते हैं हम लगाएंगे। जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया है वो इसको हम इस पर लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। जहाँ तक हो सके याद करने के औकात को तकसीम कर लीजिए। एक साथ बैठ कर 7-8 घंटे तक पढ़ने से गुरेज करें। वक्फा देने से याद की हुई चीज़ों को दिमाग में जज्ब होने का मौका मिलता है और वो देर याद रहती हैं।
पुल को निगाह में रखना ज़रूरी है, यानी किसी सबक को पढ़कर उसका खुलासा जहन में रखें तो उसकी छोटी छोटी बातें भी याद रहेंगी। ये देखिए आलू का मिक्सचर जो है वो तमाम हाफ हिस्से पर जो है वो आप रख दिए, यानी हाफ रोटी पर जो है ये तमाम मिक्सचर रख दीजिए। इसमें एक एक हम क्या कहते हैं चीज़ का स्लाइस रखेंगे, स्लाइस नहीं रखेंगे बल्कि पीस काट कर रखेंगे। आपको पसंद है तो रखिए, वरना इसी तरह से आप इसको फोल्ड करके फ्राई कर लीजिए। सीखे हुए मवाद में रब्त और अहमियत पैदा कीजिए। जैसे आपने कौसो क़ज़ा के रंग तरतीब से याद रखने हैं तो उनको एक लफ्ज़ सिन्हाम मरबूत कर लें, जल्दी से याद हो जाएगा। ये तमाम लफ्ज़ों को जो है वो कहते हैं एक साथ आप बोलना शुरू कर दीजिए तो वो एक कहते हैं याद रह जाएगा आपको। जैसे सुर्ख का सीन ले लीजिए, नारंगी का नून ले लीजिए, पीला का पे ले लीजिए, हरा का हे ले लीजिए और नीले का नून ले लीजिए और बनफशी का बे ले लीजिए। इन तमाम को एक साथ मिलाकर जो है वो आप याद रख सकते हैं। खुद भी अपना इम्तिहान लेते रहिए, बार बार क्या कहते हैं इसको किताब बन करके दोहराएं या लिख कर देखें। ये तरीक़ेकार अशआर और नज़म के लिए भी बेहतरीन है। ये देखिए हमारे जो है वो टॉर्टिला रैप्स जो है वो बाइट्स जो है वो तैयार हो गए। अब इनको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में। बहुत ही लजीज मज़ेदार से बनकर ये हमारे टॉर्टिला रैप्स तैयार हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचेगी। फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, कौसर के जहां से दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए। मैंने केचप डाला है, आप चटनी के साथ भी इसको खा सकते हैं। मज़ेदार लजीज से हमारे टॉर्टिला रैप्स तैयार हो गए हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।